आइए महत्वपूर्ण समाचारों पर हम चर्चा करें। मणिपुर में मोदी जी की जो बेइज्जती हुई उसकी कोई सीमा नहीं, और वे इतने बेशर्म हैं कि हद से ज़्यादा। और अपने टीवी पे जो भाषण दे रहे थे ना, और उधर वहाँ पर विरोध चल रहा था, मोदी गो बैक गो बैक। ये सारा मामला बेफिजूल का ही हुआ, और मोदी जी का सारा जो इवेंट था ना, मणिपुर इवेंट, वो फ्लॉप हो गया। अब यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि मोदी जी ने कहा कि मणिपुर में शांति और भरोसे के पुल चाहिए। अरे आप अपने आप में भरोसा तो करो, आप जनता का भरोसा तो जीत लो। 90% जनता आपके खिलाफ है, आपके झूठ के खिलाफ है, आपके अहंकार के खिलाफ है। अब ये आपकी जो जुमलेबाजी है ना, नहीं चलेगी, ये सारी सब खत्म हो गई। अब यहाँ पर नेपाल की जो आंदोलन की आग भारत में भी लग चुकी। अब यहाँ पर तो हर समाज का वर्ग, हर युवा खोज रहा है कि कितने नेताओं के मंत्री विदेशों में है, कितने अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। ये भी सारा अब जांच हो रही है, खुली खुद होगा, और इसी बात को लेकर भारी विद्रोह होगा। असम में आदिवासी बिल्कुल विद्रोह पर उतर चुके हैं। 20,000 से अधिक आदिवासियों ने भयंकर प्रदर्शन किया, क्योंकि उनके ज़मीन का हक इस सरकार ने छीना और एक सीमेंट फैक्ट्री को दे दिया। यह भी मामला बड़ा उजागर हो चुका है। उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है प्रदर्शन। बिहार की जनता तो बिल्कुल इस गुजराती गैंग के खिलाफ पूरी विद्रोह में है। मामला अति रोचक है। अब यहाँ पर अभी एक बहुत मज़ेदार बात हुई कि नाजी गैंग, इस गुजराती गैंग के बंधुआ मजदूर ज्ञानेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज दे दिया कि एसआईआर हमारा विशेषाधिकार है, इस मामले में कोर्ट को नहीं बोलना चाहिए। अरे क्यों नहीं बोलना चाहिए? जरूर बोलेगी। आपको विशेषाधिकार है एसआईआर का, आप ये कहते हैं ना, तो बताइए कि एसआईआर का विरोध किसने किया? कौन से दल ने विरोध किया? सबने कहा कि नहीं, एसआईआर होना चाहिए। परंतु एसआईआर है ना, संवैधानिक दायरे और कानून के दायरे में होना चाहिए। ये सारा आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। गणेश कुमार, ध्यान सुन लो, मैं आपको बताऊं, आधार कार्ड भी अब मान्य करना पड़ेगा। चलिए, आप कहते हो कि आधार कार्ड बहुत सारे फर्जी हैं। अरे उसका उपचार के, जिसका भी आधार कार्ड फर्जी मिले ना, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उस पर 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया जाए, और उस पर 1 लाख रुपए का दंड कर दिया जाए। कोई भी व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड देगा ही नहीं, यह हमारा दावा है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप है ना, अपने आप को सुपर जताने के लिए आप जो सुप्रीम कोर्ट को जो चुनौती दे रहे हो ना, ये आपकी चुनौती व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। हमने जो सुझाव दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश जब भी जारी कर देगी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना अनिवार्य होता है, क्योंकि वो संविधान की रक्षक है, कानून की रक्षक है, जनता की रक्षक है। ये बात भी गणेश कुमार जान लीजिए। आपकी जो आप जिनके इशारों पे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हो ना, वो तो खुद ही अपराधी है। आप फर्जी डिग्री में है कि नहीं अपराधी? स्वीकार कीजिए कि मोदी की डिग्री फर्जी है, और ये फर्जी डिग्री अमित शाह ने, इन्होंने बनाई, इन्होंने उसको प्रसारित की। अरे बोलो ना, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप नहीं बोल सकते। और आप जो बने हुए हो ना, उनके चिंटू गुजराती गैंग के, आप भी फजत में हो जाओगे। जनता आपको ढूंढ ढूंढ के मारेगी। ये भी एक बात ध्यान रखना, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। और अब आइए, यहाँ पर हमारे देश में बड़ी विचित्र स्थिति होती जा रही है। 90% जनता जन क्रांति पर रमादा है और क्रांति करेगी। अब इसको कोई नहीं रोक सकता। ये जितने नेता हैं ना, और ये भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचारी अफसर हैं, जो पूंजीपति हैं, जो कारपोरेट्स हैं, ये सब बिलों में छिपे जाएंगे, बिलों में। ये भी आपको आज बता रहा हूँ। 80% जनता बिल्कुल क्रांति करेगी। अब आइए, मैं एक बहुत बड़ी बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देश में यादवों का विरोध किया जा रहा, और यहाँ पर जाट समुदाय, गुर्जर समुदाय को उससे अलग करने की कोशिश की जा रही है। किंतु इन सब सारे कोशिशें असफल हो गई, नाकाम हो गई।
उज्जैन के भगवान कृष्ण की नगरी से एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा हो गई कि देश में यादव जाट गुर्जर महासंघ की स्थापना हो गई। ये तीनों कौम अब है ना एक साथ रहेंगे, एक मंच पे रहेंगे, ये भी सुन लीजिए, ये भी हो गया। और इतना ही नहीं, उनके उसके मैनिफेस्टो में आ गया कि अजा वर्ग, जजा वर्ग और मुस्लिम वर्ग को भी अपना सहयोगी बनाया जाए, और वो बनाएंगे। उनको साथ विश्व बंधुत्व की भावना के अनुरूप उनको साथ लेकर पूरे राष्ट्र का संचालन होगा, समाज का संचालन होगा, वसुदेव कुटुंब की बात होगी, देश में जनता का राज आएगा। ये भी मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। ये जो घोषणा हुई है ना अहिर जाट गुर्जर महासंघ की, यह देश की दिशा और दशा बदलने वाली घोषणा है। अब देखते हैं यहाँ पर हम कि किस प्रकार का विरोध करते हैं इस महासंगठन का। खरे कोई विरोध देखते हैं, हम जानेंगे। और अब तो अजा जजा वर्ग भी साथ में, मुस्लिम वर्ग भी साथ में, सब कह रहे हैं कि नहीं हम इस संगठन के साथ हैं, इसको पूरा सहयोग देंगे। अब कहाँ रही बात, कौन विरोध करेगा? करिए विरोध, जितना कर सकते हो करने। और मैं ये जो समाचार प्रसारित कर रहा हूँ ना, ये अति महत्वपूर्ण समाचार है। और अब मैं जो यादव जाट और गुर्जर महासंघ की स्थापना की भी घोषणा कर चुका हूँ, और कर दी है पूरी। इसका गठन की प्रक्रिया चल रही है। मामला बड़ा वो विचित्र हो गया। अब यादव समाज, जाट समाज और गुर्जर समाज भी सहमत हो गए, सब एक हो गए। अब कोई बदलेगा नहीं। अजा जजा वर्ग भी अब साथ में आ चुका है, मुस्लिम वर्ग भी साथ में आ चुका है। तो इस देश में एक नई क्रांति होगी, नई क्रांति होगी, निश्चित होगी। एक नई सामाजिकता को जो जन्म देगा ये महागठबंधन, महासंघ जो बन गया है ना, ये अपने आप में एक नई ऐतिहासिक घटना है भारत में। आपको मेरा ये विचार कैसा लगा कि यादव जाट गुर्जर महासंघ की स्थापना देश हित में है, राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, जनहित में है, राष्ट्रवाद के हित में है। ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ आपको। जो मैंने जो विचारधारा की जो सूत्रपात किया है ना, इसका सूत्रपात हम पहले से कर चुके थे, किंतु अब थोड़ी कुछ उस समय चेतना नहीं थी, अब पूरी चेतना आ गई है। इसलिए अब ये महासंघ, महागठबंधन, अहिर जाट गुर्जर महासंघ अपने आप में एक अनूठी पहल है, और निश्चय ही इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे। मैं आपको मेरा एक नंबर दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, यह व्हाट्सएप नंबर भी है 9826490938। इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा विशाल महासम्मेलन होगा तीनी कौम का, और उसमें अजा जजा और मुस्लिम वर्ग के लोग भी शरीक होंगे। इतना बड़ा महासम्मेलन देश में आज तक नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा महासम्मेलन होगा। बहुत बहुत मैंने अभी जो बात की है ना, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप जरा सोच लीजिए, समझ लीजिए। और यहाँ पर अब ये मोदी जी है ना, 17 तारीख है, आप चले जाइए, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। आपके शातिर और षड्यंत्री जुमलों की ज़रूरत नहीं है। आपके अहंकार का, गुजराती गैंग के अहंकार का अंतिम संस्कार का दिन आ चुका है। और हम फिर महामहिम राष्ट्रपति महोदय मुर्मू जी से अनुरोध करते हैं कि आप क्यों झिझक रही हैं देश में राष्ट्रपति शासन लागू करने में। अरे कर दीजिए लागू अभी इसी वक्त, और नहीं तो है ना ये जनता आपके खिलाफ भी सड़कों पर उतर आएगी। आप इस नाजी गुजराती गैंग की कठपुतली मत बनिए। आप है ना दुर्गा और कालिका के रूप में आ जाइए, जनता आपका स्वागत करेगी, किंतु आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जरा समझ लीजिए, और आपको तो कठिन और कठोर कदम उठाना है। बहुत गहरा कठिन समय आया हमारे देश में, जन क्रांति आ गई ना, और यदि जनता सड़कों पे आ गई तो ना आप बचोगे, ना नेता बचेंगे, ना गुजराती गैंग बचेगी, या नाजी कोकनी गैंग भी नहीं बचेगी, कोई नहीं बचेगा। और यहाँ पर देश में जनता राज आएगा। जनता ही संविधान की रक्षा करेगी, कानून की रक्षा करेगी,
न्याय व्यवस्था की रक्षा करेगी, सनातन धर्म की रक्षा करेगी। यह जनता का संकल्प है। अब आप क्या कब क्या कदम उठाएगी कह नहीं सकते। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके कदम का कि अब ये जनता है ना किसी को बख्शेगी नहीं, किसी को क्षमा नहीं करेगी। ये भी आप समझ लीजिए, जो जनता का विरोधी है, राष्ट्रवाद का विरोधी है, संविधान का विरोधी है, कानून का विरोधी है और सनातन धर्म का विरोधी है, वसुदेव कुटुंबकम का विरोधी है, उसका अंतिम संस्कार देश की 90% जनता करेगी। अब धन और धरती का समान वितरण होगा, न्यायिक पूर्ण वितरण होगा, न्याय की अवधारणा बनेगी, जनता का राज होगा, जनता की सरकार होगी। ये भी मैं स्पष्ट कहता हूँ। और एक बात और स्पष्ट कह देता हूँ, ये भी जनता का 90% जनता का संदेश है कि भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। ये भी मैं स्पष्ट घोषणा कर रहा हूँ। जो हिंदुत्व और संस्कृति और उसके ठेकेदार भी ये जान ले कि अब ये जनता का सोच अपना बदल चुका है, ये मनुवादी विचारधारा नहीं चलेगी। ये भी अब स्पष्ट रूप से जान ले। अब यहाँ पर तो है ना वसुदेव कुटुंब की भावना ही मूर्त रूप देगी, जो सनातन धर्म की आत्मा है, सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। हम अब ये हमारे देश की 90% जनता का विवेक है ना सकारात्मक हो चुका और वह उसको मूर्त रूप देने के लिए सड़कों पर उतरेगी। यह आज की जो प्रमुख मुख्य समाचार हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है। मैं अगले एपिसोड में एक नई और घोषणा करने वाला हूँ। वो नई घोषणा भी बड़ी विचित्र होगी, देश के लिए एक नई दिशा देगी। यह भी मैं आपके सामने अपना अनुरोध रख रहा हूँ। आप इंतज़ार कीजिए कि मैं नए एपिसोड में कौन सी ऐसी घोषणा करने वाला हूँ जो देश के लिए संवाद पालिका के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।